हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में जो है एक न्यूज़ छपी थी रिगार्डिंग द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम जो है कि जो है इसको फिक्स करनी चाहिए जो टेनेंट फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को। तो क्या है ये पूरा कॉन्टेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे। मेनली ये जो टेनेंट फार्मिंग जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसके जो अलग अलग स्टेट्स में जो इसकी स्टेट्स को भी जो है इसको डिस्कस करेंगे। देन जो इंडियन एग्री फार्मिंग जो है उसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम क्या है और अलग अलग जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में ये जो एक न्यूज छपी थी, तो काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने एक्चुअली आर्ग्यू की थी जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज दी जाती है अलग अलग जो फार्मिंग की आउटपुट को एनहेंस करने के लिए, तो उनको एक्चुअली डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फार्मर्स को मिलना चाहिए। तो उनको कन्वर्ट करना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर सब्सिडी जो मिलती है उसको एग्जैक्टली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द फार्मर्स, तो वो जो है वो मिलनी चाहिए। और उनका जो कहना है अलग अलग इकोनॉमिस्ट की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ये ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि जो भी फार्मर्स है सीधे उनके अकाउंट में आती है और उसको एडमिनिस्टर करना भी इजी होती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ये क्रॉप न्यूट्रल है, यानी कि किसी भी आप क्रॉप का जो खेती करें, चाहे व्हीट हो गई, शुगर कैन हो गई, रबर हो गई, कॉटन हो गई, डजंट मैटर, ये फार्मर्स को मिलेंगी ही मिलेगी। और यहाँ पे कुछ भी डिस्टॉर्शंस नहीं होती है मार्केट की जो कंडीशंस के साथ, यानी कि आपकी सपोज जो क्रॉप फेलियर हो गई, मार्केट में प्राइस बढ़ गई, तो ऐसे डिस्टॉर्शंस नहीं होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी इसके साथ एसोसिएट होती है। एसोसिएट क्या है कि जो ये एग्री डीबीटी स्कीम्स है, तो यहाँ पे टेनेंट फार्मर्स, ये टेनेंट फार्मर्स तक नहीं पहुंचती है। तो टेनेंट फार्मर्स मतलब ये जो भी फार्मर्स एक्चुअली लीज पे लेके जो फार्मिंग करते हैं, यानी कि एक ओनर हो गए, उन ओनर के पास बहुत बड़ी लैंड है, तो ये जो फार्मर है, ये फार्मर जो है इस जो लैंड पे खेती करेंगे ऑन लीज, तो ये खुद का अपना नहीं है, तो ये जो है डीबीटी स्कीम्स के जो पैसे जो है इनके पास नहीं पहुंचती है, ये ओनर के पास ही रह जाएंगी। तो ये हो गया टेनेंट फार्मिंग। तो अगर बात करेंगे नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के सर्वे के हिसाब से 2018-19 में भारत में अगर देखा जाए रूरल इंडिया में स्पेशली लगभग 17.3% जो है टेनेंट फार्मिंग है। लगभग 101.98 मिलियन फार्म जो है लैंड जो इंडिया में ये टेनेंट फार्मिंग से है। सबसे ज्यादा इंडिया में टेनेंट फार्मिंग है आंध्र प्रदेश में, देन उसके बाद जो है उड़ीसा में। देन नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने यहाँ पे कहा है कि ये टेनेंट फार्मिंग जो है ग्रेजुअली बढ़ रही है, यानी कि लोग जो है, जो किसान है, किसी से उधार लेके या फिर लीज में लेके जो है फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या होती है यहाँ पे प्रॉब्लम, जो भी ओनर होते हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट होती है, ये जो टेनेंट फार्मर्स के साथ ओनर की जो एग्रीमेंट होती है ये मोस्टली ओरल होती है या फिर अनरिटन होती है, यानी कि ओनर ने बोल दिया कि ऐसे ऐसे आपके कंडीशंस होंगे और ये उसके हिसाब से फार्मर काम भी कर लेते हैं अपने, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो एक्चुअली फार्मर को मिलना चाहिए था, ये मिलता है उस ओनर को, जो उनकी जो फार्म के ओनर को, और ये जो फार्मर को मिलना चाहिए था वो उनके एक्चुअली अकाउंट में जाता तक भी नहीं और उनको पता भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग स्टेटिस्टिक्स देखेंगे यहाँ पे स्टेट वाइज, आप जैसे कि देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में कितने परसेंट जो है बहुत ज्यादा होती है। उड़ीसा ग्रेजुअली आप देख सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पे 17.3%। देन अलग अलग देशों में देख सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज्यादा कम है। और अलग अलग जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है, देन YSR पेंशन जो है, अलग अलग स्कीम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेन देखें कि जो लीजिंग प्रोसेस होती है एग्री लैंड इंडिया में, उसकी सिग्निफिकेंस, तो एक तो होती है यहाँ पे टेनेंसी। टेनेंसी मतलब जो भी फार्मर्स है वो किसी से लीज पे लेते हैं, यानी कि ओनर से लीज पे लेके फार्मिंग करते हैं, ये हो गई टेनेंसी। और रिवर्स टेनेंसी, यानी कि स्मॉल जो लैंड ओनर्स है, यानी कि बहुत ही कम जिनके पास जमीन होती है, लार्जर फार्मर को दे देते हैं वो, कि वो लार्जर फार्मर एक्चुअली वहां पे खेती करेगा और उनसे कुछ पैसे स्मॉल लैंड ओनर जो है जिनके पास एटलीस्ट 5 एकड़ की जमीन होती है,
तो ये उनको जो है उसका पैसा लीज के हिसाब से मिलती रहती है। एक चीज देखिए कि फार्मिंग जो है ग्रेजुअली एक स्पेशलाइज्ड एंटरप्राइज बनती जा रही है, बिकॉज सबके पास ये स्किल नहीं होती और सब डिजर्व भी नहीं करते हैं कल्टीवेट करने के लिए। लेकिन ये जो लीजिंग का जो प्रोसेस है ये टेनेंट और रिवर्स टेनेंट दोनों को ही फायदा करते हैं अगर देखा जाए, क्योंकि एक तो है कि उनके जो कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स है, उनके पास जो जमीन है वो ऑपरेट होती रहती है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है। और ओनर्स जो है यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर जो अगर काम उनको एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर काम करना है तो उनको जो है अपने प्रॉपर्टी को लूज करना भी यहाँ पे एक रिस्क होती है, जो वो एग्रीकल्चर काम में अगर नियोजित करेंगे तो वो चलती रहती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो भी फार्मर के अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में सीधा ये डिपॉजिट होती थी। और ये स्टार्ट किया गया था कुछ कुछ सिलेक्टेड सिटीज में भारत में 1 जनवरी 2013 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी एम क्या है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कि ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जितने पैसे सपोज मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि इतने पैसे हम देंगे, एक जो प्लानिंग होती है बजट के दौरान, तो उतने ही पैसे जो है एक उतने ही इंस्टॉलमेंट्स में जो फार्मर्स होते हैं उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है इमीडिएटली। कुछ भी यहाँ पे इंटरमीडिएट्स नहीं होगी, सीधा ही उनको विद इन वेरी शॉर्ट टाइम उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ये बेनिफिट और सब्सिडी ये डायरेक्टली जो है मेनली जो भी सिटीजन फार्मर होते हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सिस्टम है जैसे कि सेंट्रल प्लानिंग स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये जो है इसको एक्चुअली इंप्लीमेंटेड किया गया था ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा। तो ये डीबीटी को रूट करने के लिए मेन सेंटर है जहां से डीबीटी जो है ट्रांसफर होती है। तो कुछ कुछ जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे कि सेंटर का एक प्लान था जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको पीएम किसान भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था कि हर साल जो है 6000 रुपीज जो है किसी भी जो फार्मर फैमिली को मिलेगी, यानी कि पहले तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए रखा गया था, बाद में सबको मिलेगी, यानी कि कोई भी फार्मर जिनके पास लैंड है तो वो मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद तेलंगाना के गवर्नमेंट ने राइतु बंधु जो है स्कीम स्टार्ट किया था ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस 10,000 रुपीज पर एकड़ जो है उनको मिलेगी ऑल फार्मर्स जिनके पास लैंड है, डजंट मैटर कितना साइज है। देन आंध्र प्रदेश ने वाईएसआर राइतु भरोसा स्कीम स्टार्ट किया था ताकि फार्मर फैमिलीज जिनको जो है 13,500 जो है हर साल मिलेगी। तो 13,500 में से पीएम किसान से उनको जो है 6,000 मिलेगी और जो आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट उन लोगों को 7,500 रुपीज हर साल देगी यहाँ पे। तो कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। लेकिन देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो किसान टेनेंट है, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा किसान जो है टेनेंसी के हिसाब से फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको जो गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज निकालनी चाहिए कि किस तरीके से वो ले सके। अगर मान लीजिए कि किसी टेनेंट ने, किसी फार्मर ने अगर टेनेंट अगर आर्म को लीज पे लिया है तो ये जो है रिटर्न होना चाहिए ताकि उनको जो उनका हक है वो मिल सके। और ये जो है स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, जो भी सिस्टम होती है सिस्टम को वहां पे रिकॉग्नाइज करके उनको जो है आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द डीबीटी स्कीम, जहां पे टेनेंट फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके उसको फिक्स करने की बात हो रही है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।